एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आबिद और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। इसके बारे में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर हो सका तो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये हमारा प्रॉफिट और लॉस को बताता है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज को बताता है कि हमारा जो ऑपरेशन है बिजनेस का उससे रिजल्ट क्या हुआ, इसको बताता है, ठीक है। तो आप देखते हैं, तो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। फर्स्ट पार्ट जो ट्रेडिंग अकाउंट को बताता है, जिससे अपने को ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस का पता चलता है। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस लॉस क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसमें बनाते हैं, सेकेंड पार्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलता है। किसका, नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस का पता चलता है, ठीक है। अब ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस क्या होता है, इसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द कैलकुलेटिंग द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, ठीक है। क्या चीज पता लगाने के लिए बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को पता लगाने के लिए बनाया जाता है। अराइजिंग आर इनकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन द सेंस परचेज और सेल, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस वो होता है जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं। किससे, ट्रेडिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। तो उसमें जितने सारे एक्सपेंसेस हुए जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, ठीक है, उससे जितने सारे एक्सपेंडिचर हुए, उससे जितने सारे इनकम्स आई प्रॉफिट और सेल से, यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से, तो उससे अपने को क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमारा लॉस है वो कम है और हमारा प्रॉफिट, हमारा इनकम ज्यादा है, ठीक है, तब अपने को पता चलता है क्या, कि अपने को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो पता चल जाता है कि हमारा लॉस है, डायरेक्ट वाला, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द रिजल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ये क्या बनाता है, गुड्स से रिलेटेड होता है। किससे, गुड्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है इसका, गुड्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जैसे कि गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, डायरेक्ट रिलेशन है। बाइंग कर रहा हूं गुड्स का, डायरेक्ट रिलेशन। सेलिंग कर रहा हूं गुड्स का, डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन होता है, उसको मैं क्या कहता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में इंक्लूड करता हूं मैं, ठीक है। और ट्रेडिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटीज ही वो एक्टिविटीज होती हैं जो डायरेक्ट रिलेटेड होती हैं परचेज एंड सेल से, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स से। तो गुड्स पे वेजेस दिया जा रहा है खरीदने में, तो वो भी कहां पर जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बताऊंगा मैं कैसे, ठीक है। आगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब, जो आपने गुड्स बेचा, जो आपने गुड्स बेचा उसकी वैल्यू क्या है, मतलब उसका कॉस्ट क्या था। जो आपने गुड्स सोल्ड कर दिया है, क्या चीज, जो आपने गुड्स सोल्ड कर दिया है, मैंने गलती लिख दिया भाई, ठीक है, सोल्ड। जो आपने गुड्स सोल्ड कर दिया है इसका कॉस्ट कितना था, ठीक है। जो आपने गुड्स सोल्ड किया उसका कॉस्ट कितना था, तो उसको निकालने के लिए ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री, ठीक, ओपनिंग इन्वेंट्री या फिर ओपनिंग स्टॉक, या फिर दोनों को मैं करके वो कर सकता हूं, ओपनिंग स्टॉक प्लस इन्वेंट्री फिर डिवाइडेड बाय 2, आगे बताऊंगा उसको, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक और इन्वेंट्री प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि ओपनिंग स्टॉक को प्लस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन द सेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैं उन्हें कहता हूं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं गुड्स से, उनके खरीदने से या फिर उनके सेल्स करने से जो रिलेटेड होते हैं, वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो डायरेक्ट उसी पर किए जाते हैं, जो डायरेक्ट उसी के लिए किए जाते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उसी पर, तो उसको मैं कह देता हूं, उसको प्लस करूंगा फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने को पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आने वाले समय में बहुत काम देगा, तो इसको याद रख लो, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट देख लो क्या क्या है। ये फर्स्ट स्टेज होता है फाइनल अकाउंट बनाने का, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेज होता है। इससे अपने को
क्या चीज, ये अपने को नेट सेल और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, ये क्या करता है, जो आपने गुड्स बेचा उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस को इंक्लूड करता है, ये नेट सेल्स को इंक्लूड करता है, परचेज को इंक्लूड करता है, ठीक है। द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज द ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस, इसमें जो बैलेंस अपने को पता चलता है वो क्या, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस। अब ग्रोस प्रॉफिट क्या होता है, जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस किए जाते हैं, यानी कि परचेस पे, इन द सेंस, सॉरी परचेस नहीं, इसको गुड्स बोलता हूं मैं, ठीक है, इसको मैं क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया गुड्स। गुड्स पे जितने भी खर्चे किए गए, जितने भी इनकम हुई, ठीक है, जिससे इनकम या फिर गेन्स, और जितने भी एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर जितना हुआ, हालांकि हो सकता है आगे होगा, लेकिन मैं यहीं पे बता रहा हूं, एक्सपेंडिचर या फिर गेन्स, रिसिप्ट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर जो हुआ, अगर हमारा इनकम ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, तो अपने को क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट हुआ, क्योंकि अभी हमने रेंट नहीं दिया है बिजली का, अभी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया, सैलरी नहीं दिया है, तो अभी देना बाकी है, तो अपने को क्या हुआ, ग्रोस प्रॉफिट। अगर हमारा एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, तो अपने को क्या हुआ, ग्रोस लॉस हुआ, अपने को क्या हुआ, ग्रोस लॉस हुआ। समझ में आया? द बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट शोज ग्रोस प्रॉफिट, ये हो गया। ग्रोस लॉस इज ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना चाहे वो ग्रोस प्रॉफिट हो चाहे ग्रोस लॉस होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, क्लोज बाय ट्रांसफरिंग द ग्रोस प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट होने का सेंस कि ये एक्सपेंसेस को और इनकम्स को रिकॉर्ड करेगा। अब ये देखो फॉर्मेट इसका, देखो आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा, नॉमिनल अकाउंट है तो आपने क्या लिखा, ओपनिंग स्टॉक, और उसके बाद अगर परचेस किया तो परचेस। अब आपने क्या परचेस किया है, पर्टिकुलर्स, देखो वापस से समझाता हूं। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे जस्ट जब बना रहे हो तब बनाओगे, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट साइड, और ये आ जाता है हमारा डेबिट साइड, ठीक है। समझ में आया? अब डेबिट साइड में मैंने क्या लिखा, पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिखा, ठीक है, जो हमारा पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, इस साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। अगर हमने परचेस किया इस साल तो परचेस, अगर मैंने कोई चीज परचेस किया था उसको रिटर्न कर दिया है तो रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड। टू वेजेस, ठीक है, टू वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, और क्या चीज, टू कैरेज इनवर्ट, टू कैरेज ऑन परचेस, टू गैस फ्यूल एंड पावर्स, ठीक है, टू फ्रेट एंड कार्टेज। ये सब कहां पर जाएगा, ये सब जाएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। टू फ्रेट एंड कार्टेज, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आर प्रोडक्टिव एक्सपेंस, टू फैक्ट्री एक्सपेंस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, टू डॉक चार्ज एंड क्लियरिंग चार्ज, टू इंपोर्ट ड्यूटी ऑन और कस्टम ड्यूटी, टू रॉयल्टी, ठीक है। ये सब आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं गुड्स से रिलेटेड है, कहीं ना कहीं गुड्स से रिलेटेड है, डायरेक्ट जो गुड्स पे हो रहे हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट गुड्स पे हो रहे हैं, गुड्स बनाया जा रहा है, पावर लग रहा है, फ्यूल लग रहा है, गुड्स पे डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। कैरेज, ठीक है, गाड़ी भाड़ा, उसमें भी तो डायरेक्ट लग रहा है किस पे, गुड्स पे, ठीक है। अब आगे देखो, ये देख लिया तुमने डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में बाई सेल्स, अगर आपने सेल्स किया है, अगर आपने जो सेल्स किया था वो रिटर्न हो गया तो आप क्या करोगे, लेस कर दोगे। क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक प्लस माइनस करने के बाद जो आपने बेचा खरीदा, उसके बाद जब कोई स्टॉक बचा होगा तो वो, अब आप बैलेंसिंग फिगर करोगे तो अगर डेबिट साइड वाला ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला कम है, तो अपन क्या चीज, क्रेडिट साइड वाला ज्यादा है, डेबिट साइड वाला ज्यादा है, क्रेडिट साइड वाला कम है। डेबिट साइड यानी ये ज्यादा मतलब लॉस,
तो लॉस को ट्रांसफर किया ना मैंने, तो लॉस को देखो मैंने ट्रांसफर कर दिया बाई ग्रॉस लॉस से। इफ एनी ट्रांसफर टू द, अगर है तो उसको मैं क्या ट्रांसफर कर दूंगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, अगर अपने को, अगर हमारा जो क्रेडिट साइड क्या है, अगर हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, ग्रॉस प्रॉफिट कर दूंगा। ठीक है, बस यही चीज था। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं जो गुड्स को बनाने में, अब तुमको सोचना है कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जो गुड्स पे डायरेक्ट होते हैं। जैसे मैंने तुमसे बोल लिया डॉक चार्ज एंड क्लियरिंग चार्ज, फिर जब सामान को, गुड्स को लादा जाता है किस पे, जहाज पे, तो उस समय डॉक चार्ज दिया जाता है ना, तो गुड्स पे ही तो दिया जा रहा है जो डायरेक्ट हो रहा है, गुड्स के लिए डायरेक्ट हो रहा है। तो जो गुड्स के लिए डायरेक्ट होता है उसको मैं क्या, उसको कहां दिखाता हूं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाता हूं। ठीक है, अब आगे देख लो, क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक और इन्वेंट्री क्या होता है, द गुड्स रिमेनिंग अनसोल्ड, जो अनसोल्ड होता है यानी जो बच जाता है, जो बिकता नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर इज नोन एज क्लोजिंग स्टॉक। जो स्टॉक बच जाता है, बिकता नहीं है, उसको मैं क्या बोलता हूं, क्लोजिंग स्टॉक बोलता हूं। इट इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल मार्केट वैल्यू, कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। अब इसमें दो चीज होता है क्लोजिंग स्टॉक में, एक तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू और बुक वैल्यू है, और एक आपकी मार्केट वैल्यू है। दोनों में से जो कम होगा उसको लिखना है। मान के चलो अगर आपकी बुक वैल्यू में इसका दाम कितना था, 50,000 था, और इसकी मार्केट वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 60,000 थी, तो आप किसको लिखोगे, आप बुक वैल्यू को लिखोगे क्योंकि वो कम है। अगर मान के चलता हूं मैं, अब मैं मान के चल रहा हूं कि अब जो है, इसको मैं, रुको इसको और कम कर देता हूं, इसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू 40,000 थी, तो अब तुम जो लिखोगे वो 40,000 वाले को लिखोगे। इसको लिखोगे 40,000 के लिखोगे, जो दोनों में से कम होगा उसको लिखना है। ठीक है, इट इंक्लूड द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ, देखो क्लोजिंग स्टॉक क्या क्या इंक्लूड करता है, रॉ मटेरियल को, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स जो आधा बन चुका है, पूरा नहीं बना है, एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, रॉ मटेरियल का जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसको भी इंक्लूड करता हूं, सेमी फिनिश गुड मतलब आधा बच चुका है, वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है, और एक होता है फिनिश गुड, वो तीनों चीजों को मैं किस में इंक्लूड करता हूं, क्लोजिंग स्टॉक में। नॉर्मली द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन द आउटसाइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है तुमको पता चल गया, मैंने ट्रायल बैलेंस तुमको पढ़ाया था। तो जो ट्रायल बैलेंस होता है वो ट्रायल बैलेंस के क्या होता है, किसमें दिया होता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है। ठीक है, क्यों, इट इज इट्स वैल्यूएशन इज मेड आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन क्लोज्ड। इसकी वैल्यूएशन तब की जाती है, इसकी वैल्यूएशन कब तब की जाती है जब अकाउंट क्लोज हो जाता है, जब अकाउंट क्लोज हो जाता है। इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स बाई मींस द फॉलोइंग एंट्री, किससे किया जाता है, क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, फिर जाकर के यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक दिखा देते हैं। ठीक है, ये एंट्री पास करके, और इसको ट्रायल बैलेंस में इसलिए नहीं दिखाया जाता है क्योंकि जो इसका वैल्यूएशन है वो अकाउंट्स को क्लोज करने के बाद कैलकुलेट किया जाता है, इसलिए नहीं दिखाया जाता, इसलिए बाहर दिखाया जाता है। ठीक है, व्हेन द अबव एंट्री इज पास द क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट इज ओपन, तब उसके बाद क्या होता है, क्लोजिंग अकाउंट ओपन हो जाता है। देखो ना, हो तो गया ओपन। ऑन द वन हैंड इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, और कहां पर, क्रेडिट साइड में भी हमने देखा था ना, कहां पर पोस्ट कर दिया जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में पोस्ट किया जाता है। अगर बाहर है, अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर अपने को क्लोजिंग स्टॉक देखने को मिल रहा है तो अपन ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी वैल्यू को दिखा देंगे। ठीक है, एंड ऑन द अदर हैंड विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, और कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रेडिंग अकाउंट में भी दिखाएंगे और उसके बाद एसेट साइड में भी दिखाएंगे बैलेंस शीट के। ठीक है, बहुत अच्छा। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री, क्या चीज करने के लिए, डबल एंट्री को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सम टाइम द क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इनसाइड द ट्रायल बैलेंस,
अब आपने बोला सर कि आउटसाइड में होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी अगर ट्रायल बैलेंस में है तो इसका मतलब क्या होता है वो ध्यान से समझो। दिस विल मीन्स दैट द एंट्री इज इनकॉर्पोरेट तो क्लोजिंग स्टॉक इन द बुक्स हैज ऑलरेडी बीन पास्ड। यानी कि इसका मतलब कि जो हमने ये एंट्री पास की थी ये ऑलरेडी पास हो चुकी है, ये एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी है। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा, मतलब कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ऑलरेडी क्या है, परचेज अकाउंट से डिडक्टेड है। ई वुड इंप्लाई दैट द क्लोजिंग स्टॉक मस्ट हैव बीन डिडक्टेड आउट ऑफ परचेज अकाउंट। इसका मतलब क्या होता है, ये अब ध्यान से समझो। इसका मतलब ये होता है कि, तो इसका मतलब क्या होगा ना, इसका मतलब यही होगा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है उसकी वैल्यू ऑलरेडी परचेज अकाउंट से माइनस हो गई होगी। ठीक है, तो हेंस इन सच अ केस क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट से ऑलरेडी फिर माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि परचेज यहां पर लिखा जाता है, तो ऑलरेडी जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक परचेज से माइनस है तो मैं दोबारा क्यों माइनस करूं। ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्टली कहां पे शो किया कहां पर शो किया जाता है, बैलेंस शीट में केवल किया जाता है। अब समझो दो केसेस थे, मैंने बताया ना दो केसेस, वो एक कि जब हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारे ट्रायल बैलेंस से बाहर है, तो जब ट्रायल बैलेंस से बाहर है इसका मतलब कि अपने को दो जगह दिखाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में और एक बैलेंस शीट में। और जब हमारा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब कि उस केस में परचेज अकाउंट से वो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका होगा, तो अपन इसको डायरेक्ट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक है, अब इसके ऊपर प्रॉपर एक इलस्ट्रेशन है वो देख लो। ठीक है, जैसे कि मैं इलस्ट्रेशन की बात कर रहा था वो इलस्ट्रेशन यहां पर देख सकते हो, इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर अपने को ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस एंड वाटर दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर इधर क्या दिया हुआ है, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन सेल्स, फैक्ट्री रेंट, ऑफिस रेंट। ठीक है, इस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, क्या चीज, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, फ्रेट, वेजेस, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल गैस एंड वाटर, इसकी अमाउंट यहाँ पर देख लो। परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, कैरीज ऑन परचेज, कैरीज ऑन सेल्स, फैक्ट्री रेंट और ऑफिस रेंट हमारा उस साइड दिया हुआ है। और क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू थी वो 2 लाख थी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बाहर दी गई है। कहाँ दी गई है, बाहर दी गई है। ये अपने को पूरा दे दिया है, क्या, परचेज सेल्स। ठीक है, आप इस तरीके से मत समझना कि ये क्रेडिट साइड है, ये डेबिट साइड है, इस तरीके से मत समझो, पूरा एक लाइन से समझो। ठीक है, कि ये पूरा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इसको अपने को क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट अपने को बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। तो तुमको जब क्वेश्चन समझ में आ गया कि ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल्स है, फ्रेट है, ये सारी चीजें हैं, अब ट्रेडिंग अकाउंट का जो कि तुमको परफॉर्मा मालूम है, तो उस हिसाब से अपन ये देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक जाएगा, परचेज जाएगा, सेल्स जाएगा, फ्रेट जाएगा, वेजेस जाएगा, फैक्ट्री लाइटिंग, ये सब जाएंगे। ठीक है, देखो अमाउंट देखा है ना, एकदम अमाउंट देखा है। चलो आगे देखो, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट किया, ये हमारा डेबिट साइड, वो हमारा क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले मैंने ओपनिंग लिखा 2 लाख से, 2 लाख से था, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया होगा, नहीं लिया होगा तो अभी ले लो, ले लिया, आपके बुक्स में भी, आपके पास जो बुक्स पहुंची होंगी वहां पर भी है। चलो एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ओपनिंग स्टॉक 2 लाख की थी, मैंने दिखा दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। परचेज मैंने किया था 10 लाख का, 60 लाख का माल वापस कर दिया था, तो बचा जो वो कितना है, 9,40,000 का। फ्रेट मैंने दिया है 32,500, वेजेस मैंने दिया 1,50,000 का, फैक्ट्री लाइटिंग 54,000 की, कोल गैस एंड वाटर 11,000 का, कैरीज ऑन परचेज 40,000 का, फैक्ट्री रेंट 2,20,000 का मैंने दिया है। ये सारी चीजें किससे हैं, उसी पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड है ना। अब आगे देखो, बाई सेल्स 25 लाख, सेल्स रिटर्न 1 लाख का था, 24 लाख का बचा,
क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3 लाख का था, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 3 लाख का था। तो इधर से हमारा देख लो 27 लाख उधर आया, यानी हमारा जो क्रेडिट साइड है, क्या है, क्रेडिट साइड जो है वो हमारा ज्यादा है और डेबिट साइड हमारा कम है। तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा, और ये जो आया वो ग्रोस प्रॉफिट आया। जब हमारा डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो अपने को ग्रोस प्रॉफिट होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है, मैं क्या होता है, ग्रोस प्रॉफिट होता है। चलो आगे देखो क्या मैं बताना चाह रहा हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस मीन्स एक्सपेंसेस डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्या था, कुछ ज्यादा खास नहीं था। आपको आज आपने इस वीडियो में ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में जाना कि ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक का केस देखा आपने और उसके ऊपर एक इलिस्ट्रेशन देखा। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिएगा और अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिएगा। टेक केयर, बाय बाय।